जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए। दो तीन बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला, जो आपको वीकली टेस्ट होता है, मतलब एक वीक में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, आप उसका टेस्ट आप जरूर दें जो संडे को आपको होता है। दूसरा चीज, जो सही बातें हैं वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमने आपको शुरू से एक बात कहा था कि आप मैथ्स का जो पार्ट है, ठीक है, जो एप्टीट्यूड का पार्ट है, उसको आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। इस बार का जो 64 वाला पोस्ट हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे मैथ्स का, जिन्होंने चार क्वेश्चंस था। एक आपका वॉल्यूम वाला था, ठीक है, एक आपका सीआई वाला था, ठीक है, और दो आई थिंक और था। तो जिन्होंने 4 क्वेश्चंस पूरा कर लिया है, कट ऑफ 80 जाए, ठीक है, या आपका उससे भी ऊपर जाए, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो इसीलिए जो मैथ्स के वीडियो देखो, सही बात है, आपको कोई नहीं बताया, आपको बताया जाएगा कि अभी जीएस पे फोकस करना चाहिए। नहीं जी, मैथ्स एंड रीजनिंग साथ में लेके चलिए। जब आपका प्री ही नहीं होगा तो आप मेंस तक कैसे पहुंचोगे? प्री में 5 क्वेश्चन जो आएंगे, आपको 5 आउट ऑफ 5 लाना है, सिलेक्शन आपका श्योर है। देखिए 80 क्वेश्चन इस बार से 80% गया है प्री में कटअप, क्योंकि पोस्ट कम था, बट वो भी इजीली से क्रॉस किया गया है। क्यों? बस क्योंकि मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता तो 4 में 4 आपका आ गया होता। बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, फिर से बोल रहा हूं, यही है जो आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। तो इधर उधर का बातें नहीं सुनना है। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, नॉट ओनली यू विल क्लियर दिस एग्जाम, यू विल अमॉन्ग द टॉपर की लिस्ट में आप होगे। बस मेहनत उतना कर लीजिए जितना हम आपके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो वीकली टेस्ट होता है, और टेस्ट भी बेहतरीन होगा अब जो होगा, ठीक है, वीकली टेस्ट प्लस आपको मैथ्स जो आपको डाला जाता है हर दिन करना है, और मेरे हिसाब से करना है, जिस तरीके से हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं उस तरीके से करना है। दूसरा और तीसरा, हर दिन दौड़िए, 1 किलोमीटर आपको दौड़ना ही दौड़ना है, याद रखिए। अब जल्दी से क्विकली देखते हैं कि जो आज और कल आप क्या पढ़ने वाले। नीचे लिंक है, जिनको सीओ सिलेक्शन चाहिए आप जुड़ सकते हो। स्टेटस आप जरूर फॉलो कीजिएगा, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए डाले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक जीके में मैं ऐसे टॉपिक भी इंक्लूड कर देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ट्रिक से करवाता हूं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए सबसे पहले आप जो स्टैटिक जीके में जो 2 टॉपिक आज करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एक है आपका देश का राष्ट्रीय खेल, जैसे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है, मलेशिया का, चाइना का, ठीक है। इस तरीके से आपको पता करना है कि राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो ये ट्रिक से आप लेंगे, तो बहुत ही आपको बस पढ़ना है। मैंने आपको क्या कहा है, आपको सिर्फ पढ़ना। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो सिलेक्शन आपका श्योर है, ठीक है। उसके बाद पीएच ऑफ सब्सटेंसेस, पीएच ऑफ सब्सटेंसेस मतलब सिरका का पीएच कितना होता है, ठीक है, आपका नींबू का पीएच कितना होता है, हमारा आंसू का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ईएसआई में भी पूछा गया था। तो ये दोनों आज आपको ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, आपको बस पढ़ना है। पहला ये स्टैटिक खत्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं साइंस पे। साइंस में आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप बिहार दरोगा दोगे, बिहार पुलिस देखो, बीपीएससी दोगे, जिस लेवल पे हम आपको करवा रहे हैं, जिस लेवल पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप सबसे अच्छे पोजीशन। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, 2 तरीके का ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां मतलब क्या होता है सर, ऐसा पार्ट हमारे बॉडी का, आइदर वो एंजाइम्स रिलीज करेगा, ठीक है, या वो हार्मोन रिलीज करेगा। जो एंजाइम रिलीज करेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाहरी स्रावी ग्रंथि, दैट मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, जो हमारे पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतस्रावी ग्रंथि, जो हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, जो भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, बाहरी स्रावी ग्रंथियां होता है, उसको हम लोग डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्ट ग्लैंड मतलब सर नलिका होता है उसमें, ठीक है। तो आज आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ में आज एक फिर से स्पीडी एनालिसिस का जो साइंस का जो वीडियो दिया जाता है, एकदम मद मुक्त होके आपको उसको समझना है और देखना है, ठीक है। और पेपर एनालिसिस भी आपके लिए किया जा रहा है। तो ये हो गया, आज आप करोगे साइंस में, ठीक है। हर दिन वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा बात, कभी कभी मैं डायरेक्टली आपका वॉइस मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा, जितने लोग हैं आप नीचे जुड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में, एक टॉपिक जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 का विद्रोह, ठीक है। माना जाता है बीडी सावरकर के द्वारा कि ये पहला, ठीक है, रेबिलियन था, ठीक है, आजादी के लिए। तो
1857 का रिवॉल्ट पढ़ोगे। हिस्ट्री में मैं ज्यादा नहीं आपको बताता हूँ क्योंकि हिस्ट्री सब लोग पढ़ते हैं। उसके बाद करंट, ना कोई आपको पढ़ा सकता है इस तरीके से, ना कोई आपको पढ़ा रहा होगा। मैं ट्रिक से भी करवा रहा हूँ, स्पीडी एनालिसिस भी करवा रहा हूँ, सेल्फ नोट्स भी दे रहा हूँ, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। अब फरवरी का है, आपको मैंने स्पीडी एनालिसिस करवाया, पार्ट 2 आपको कर लेना है, और जो ट्रिक के वीडियोस दिए जाते हैं वो भी साथ में करना है। जैसे हमने आपको फेस्टिवल का ट्रिक दिया, आपका ऐप एंड पोर्टल का ट्रिक दिया, स्कीम का ट्रिक दिया, इस टाइप के भी आपके लिए आता रहेगा। तो आज आप करोगे करंट, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बिहार दरोगा दे रहा हूं प्लस बिहार पुलिस, हर साल अभी देख लो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, से पूछा गया था ना, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, हर बार। और स्पेशली जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको हमने एक जगह कर दिया, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्स। आज आप परसेंटेज का आपको वीडियो दिया जाएगा, थोड़ा ऊपर हाई लेवल होगा बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जब ऊपर लेवल आप पढ़ लोगे ना तो ये जब क्वेश्चन जो आता है आपको बच्चा जैसा फील होगा। प्लस जो प्रीवियस ईयर का कल हमने पीडीएफ डाला था, आज उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर जिस दिन अगर हम वीडियो सॉल्यूशंस नहीं दे पाए, एटलीस्ट हैंड रिटन सॉल्यूशन जरूर दे देंगे, तो आप वो जरूर कर लीजिएगा। और जब डाउट हो तो रात का 9 बजे के बाद मुझे भेज दीजिएगा, सर ये मुझे समझ में आया, मैं वॉइस मैसेज से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगेन सबसे पहले वीडियो पीडीएफ जो आपको ड्रीम डोज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो खत्म करना है, और उसके बाद जो बुक के कुछ पेजेस होंगे उसको खत्म करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है आपको, साइंस के लिए आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तभी ये प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदे, यूथ कंपटीशन के लिए आपको साइंस का बुक खरीदना है, बाकी जीके के लिए आपके पास जो बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।